इंसान को सबसे ज्यादा डर भूत और पिशाच से लगता है। पर यकीन मानिए, उस रात मेरे फार्म हाउस के घने अंधेरे में जो मेरे ठीक पीछे खड़ा था, वो कोई भूत नहीं था, वो कोई रूह नहीं थी, कोई चुड़ैल नहीं, कोई बिना सिर वाला साया नहीं। वो तो एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जिस पर मैंने 10 साल भरोसा किया था, और एक और इंसान जिसके साथ मैंने जिंदगी बिताई थी। पर उस रात दोनों ने मिलकर मेरी कब्र खोदी थी। बात 90 के दशक की है, हरियाणा के उस इलाके में जहां सन्नाटा भी डर जाता था। मेरा एक अकेला फार्म हाउस हुआ करता था। आसपास कोई घर नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, बस खेत, अंधेरे में लहराते खेत, और उन खेतों के बीच मेरा फार्म हाउस। वहां मेरा एक केयर टेकर रहता था, सिंह। 10 साल से मेरे साथ, 10 साल से मेरे परिवार के हिस्से जैसा। मैं उसे अपना भाई मानता था, वो मेरी हर बात मानता था। मुझे लगता था दुनिया में कोई उससे ज्यादा वफादार नहीं। पर वफादारी अक्सर एक धोखा होती है, बस दिखने में सच्ची लगती है, और असली चेहरा वो दिखाता है जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिसे वो लेना चाहता है। मेरे पास था वो फार्म हाउस, और वो चाहता था उसका मालिक बनना। एक दिन बिजली विभाग का नोटिस आया। सिंह ने मुझे फोन किया। उसने कहा, साहब, बिजली विभाग का पेपर आया है। रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पूरा इलाका ब्लैकआउट रहेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस रात फार्म हाउस पर रुकूंगा। मैं नहीं जानता था यही वो रात थी जिसमें मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। जब मैं फार्म हाउस पहुंचा तब शाम के 7 बज रहे थे। सूरज अभी अभी डूबा था, आसमान में लाली थी जैसे कोई खून बिखरा हो। मैंने गेट खोला, अंदर घुसा। आमतौर पर सिंह मुझे गेट पर ही मिलता था। उस दिन वो नहीं मिला। मैंने आवाज दी, सिंह, कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर बरामदे में गया, वहां भी नहीं था। तबेले की तरफ गया और देखा, सिंह तबेले के कोने में पैर पसारे बैठा था। उसका चेहरा सफेद मिट्टी की तरह, उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को घूर रही थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा, और उसकी आवाज में ऐसा खौफ था जैसे उसने मौत को आंखों देखा हो। उसने कहा, साहब, वो फिर आ गई है। मैं? कौन? वो बिना सिर वाली औरत खेतों के बीच घूम रही है। पिछले 3 दिन से रोज आ रही है। मैं हंसा। मैंने कहा, सब झूठ है, कोई नहीं है। पर सिंह ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने कहा, साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस वक्त वो ठीक आपके पीछे खड़ी है। मेरे दिल की धड़कन एक बार तेज हुई, फिर रुक गई। मैं धीरे से पीछे मुड़ा। वहां कुछ नहीं था, पर मुझे लगा जैसे कोई था। हवा में सरसराहट थी, घास की आवाज थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूम रहा हो। मैं घबरा गया। मैंने सिंह से कहा, अंदर चल। हम दोनों घर के अंदर गए। मैंने दरवाजा बंद किया, दोहरा ताला लगा दिया, खिड़कियां बंद कर दी। रात के ठीक 9 बजे, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। बिजली गई, मोमबत्तियां जलानी पड़ी। पर मोमबत्ती की रोशनी डरावनी होती है। वो छोटी बड़ी परछाइयां बनाती है, हर चीज को दूसरा आकार देती है। मैं बैठा था, सिंह सामने था। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आई। खिड़की के पास से
एक हल्की सी हंसी, जैसे कोई बच्ची हंस रही हो, पर उस हंसी में मासूमियत नहीं थी। उसमें थी अजीब सी दरार। सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोल नहीं पा रहा था। फिर दूसरी आवाज, खिड़की के शीशे पर उंगलियों के खड़खड़ाहट, ठक ठक ठक, 3 बार। फिर रुक गई। फिर 4 बार। मैंने खिड़की की तरफ देखा, पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। तभी पीछे के कमरे से कांच टूटने की आवाज आई। क्रैश। मैं उछलकर खड़ा हो गया। सिंह तो कांप रहा था। मैंने कहा, मैं देख कर आता हूं। सिंह चिल्लाया, मत जाइए साहब। पर मैं गया। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था। खिड़की टूटी थी। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे, पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने मोमबत्ती उठाई। उसकी रोशनी में मैंने दीवार पर कुछ लिखा देखा। खून से लिखा था, मैं आ चुकी हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वापस लिविंग रूम में भागा। सिंह वहां नहीं था। मैंने आवाज दी, सिंह कहां गया तू? कोई जवाब नहीं। तभी मुझे अपनी गर्दन पर सांसों का एहसास हुआ। ठंडी भीगी हुई सांसें, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैं जम गया। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। मेरा दिल छाती से बाहर आ रहा था। मैं धीरे से पीछे मुड़ा और देखा एक चेहरा बिल्कुल सामने। आंखें खून से लाल, होंठ सिले हुए। वो चेहरा मेरे चेहरे से इतना करीब था कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। और तभी मेरे कमजोर दिल ने वही जवाब दे दिया। मेरे घुटने टूट गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो रात के 2:50 हो रहे थे। मेरा सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। मैं फर्श पर पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक आवाज थी, फुसफुसाहट। किसी के फोन पर बात करने की आवाज। मैंने कान लगाकर सुनी। वो आवाज सिंह की थी। वो कह रहा था, मैडम, वो सिर्फ बेहोश हुआ है, दिल का दौरा नहीं पड़ा। थोड़ी देर रुका, फिर बोला, कहो तो यहीं खेतों में दफना दूं उसे, कोई देखने वाला नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शरीर में खून दौड़ गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मुझे एहसास हुआ वो भूत नहीं था। वो बिना सिर वाली औरत नहीं थी। वो हंसी, वो सांसें, वो टूटा शीशा, सब कुछ नकली था। सिंह ने खुद वो सब बनाया था, मुझे हार्ट अटैक दिलाने के लिए। और फोन के दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी, मेरी अपनी पत्नी, जिसके साथ मैंने 15 साल बिताए थे। वो दोनों मिलकर मेरी जान लेना चाहते थे। सिर्फ इस फार्म हाउस के लिए। मैंने चुपके से हाथ बढ़ाया। पास में ही रसोई का चाकू पड़ा था। मैंने उठा लिया। सिंह ने खुद वो सब बनाया था, मुझे हार्ट अटैक दिलाने के लिए। और फोन के दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी, मेरी अपनी पत्नी, जिसके साथ मैंने 15 साल बिताए थे। वो दोनों मिलकर मेरी जान लेना चाहते थे, सिर्फ इस फार्म हाउस के लिए। मैंने चुपके से हाथ बढ़ाया। पास में ही रसोई का चाकू पड़ा था। मैंने उठा लिया। धीरे धीरे, बिना आवाज किए मैं उठा। सिंह अभी भी फोन पर बात कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने एक झटके में चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। वो चुप हो गया। सिंह के हाथ से फोन छूट गया। फोन गिर गया। मैंने कहा, सिंह, तूने मेरी पत्नी से साजिश रची है। उसने तुझे कितने % देने का वादा किया है? 5। वो कांप रहा था। बोला, साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, सुन, मैं तुझे 10% दूंगा। बस जब वो यहां आए, ये चाकू उसके सीने में उतार देना। अगली सुबह मेरी पत्नी फार्म हाउस पहुंची। वो अंदर आई। उसने मुझे देखा, बोली, तुम बच गए। फिर सिंह अंदर आया। चाकू उसकी पीठ के पीछे था। मैंने कहा, हाँ,
बच गया। वो थोड़ा घबराई, पर उसने दिखाया नहीं। फिर सिंह अंदर आया। चाकू उसकी पीठ के पीछे था। मैंने आंखों से इशारा किया और सिंह ने बिना सोचे वो चाकू मेरी पत्नी के सीने में उतार दिया। खून बिखर गया। वो चीखी, फिर गिर गई और चुप हो गई। सिंह खून से सने हाथों से खड़ा था। वो मेरी तरफ देख रहा था। बोला, साहब, अब मुझे 10% दीजिए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, 10%? हाँ साहब, आपने वादा किया था। मैंने कहा, सिंह, मैं ये फार्म हाउस 1 हफ्ते पहले ही बेच चुका हूं और मेरे पास देने के लिए 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसका चेहरा मिट्टी जैसा सफेद हो गया। वो जमीन पर गिर गया, जोर जोर से रोने लगा। बोला, मैंने अपनी जिंदगी खो दी, अपनी इज्जत खो दी, सब कुछ खो दिया, सिर्फ लालच में। मैंने चुपचाप वहां से कदम बढ़ा दिए, बाहर निकल गया। आज भी लोग कहते हैं उस फार्म हाउस में भूत है। 2 लोग मारे गए थे। कोई धोखे और आशिकी का मामला था। पर सच कोई नहीं जानता। सच ये है, वहां कोई भूत नहीं था, वहां कोई साया नहीं था, वहां कोई बिना सिर वाली औरत नहीं घूमती थी। वहां था सिर्फ एक चीज, इंसानी लालच। वही लालच जो एक वफादार नौकर को कातिल बना देता है। वही लालच जो एक पत्नी को शैतान बना देता है। और वही लालच जिसने उस रात सब कुछ हमेशा के लिए दफना दिया।